हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हमने लेक्चर थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का लेक्चर अपलोड कर दिया है, जाके आप देखिए। उसकी डिटेल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें हमने बताई है। आज हम बात करेंगे पैराथायराइड हार्मोन से। ये भी जो है एक प्रकार का जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। कैसा होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है पैराथायराइड हार्मोन से। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन से अगर बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है, सारे लेक्चर मैंने सीक्वेंस से अपलोड किए हैं, आप लोग जाके देखिए। अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहें जब भी मैं अपलोड करूँ। ठीक है, इसी तरह बाईलैंग्वेज लेक्चर में मैं अपलोड करूँगा, जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यही नोट्स कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर बात करें पैराथायराइड हर जो ग्लैंड्स होती है, पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उसके पोस्टीरियर साइड में, मतलब पीछे बैक साइड में जो होता है पाई जाती हैं। देखिए ना इसमें, ये थायराइड ग्लैंड्स हो गई, ये थायराइड ग्लैंड्स है ना। इसके पीछे साइड में ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ये देखो छोटे छोटे गोल जो ग्लैंड्स दिख रही ना, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे पाई जाती हैं। ठीक है, ये चार ग्लैंड्स, छोटी छोटी चार ग्लैंड्स होती हैं। चार ग्लैंड देखिए ना, इसमें चार ग्लैंड्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड में है। और पीछे मटर गोल है, मटर के दाने के आकार की है, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। इनके वेट की बात करें तो 0.05 ग्राम्स जो है अप्रॉक्स इनका वेट होता है, 0.05 ग्राम्स। ये एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर रहती है, जिसको बोलते हैं फाइन कनेक्टिव टिश्यू होता है, कैप्सूल से कवर रहता है। ठीक है, ये राइट ग्लैंड्स हो गई, थायराइड ग्लैंड्स हो गई। ये दो सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स हो गई। सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं ये ऊपर वाली जो होती है सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं दो, और ये नीचे वाली दो जो होता है इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, और इसमें वेन्स जाती हैं जो ब्लड सप्लाई करवाती है ना। लेफ्ट मिडल वेन्स होती हैं, लेफ्ट मिडल थायराइड वेन्स होती हैं, लेफ्ट मिडल थायराइड वेन्स जो कि इसको ब्लड सप्लाई देती हैं। और लेफ्ट इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, लेफ्ट इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, फिर नर्व्स भी निकलती है यहाँ से। और इसके पीछे जो होता है ये एसोफेगस होता है, एसोफेगस। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स लगा हुआ है। इसमें देख सकते हैं चीफ सेल्स होती हैं और ब्लड कैपिलरीज हो गई। चीफ सेल्स, ब्लड कैपिलरीज, कैप्सूल्स हो गए और ऑक्सीफिल सेल्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके दो प्रकार की, इसमें जो होता है दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक होती है प्रिंसिपल सेल्स या चीफ सेल्स, जिनका मेन रोल होता है इसके सिक्रेशन में पैराथायराइड के। लेकिन जो ऑक्सीपिल सेल्स होती हैं, एसिडोफाइल सेल्स होती हैं, इनका अभी तक जो है फंक्शन डिसाइड नहीं है। इनका फंक्शन जो होता है अननोन है, इनका फंक्शन हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं या चीफ सेल्स होती हैं, इनका फंक्शन हमें पता है। ये जो होता है थायराइड के जो होता है सिक्रेशन में, थायराइड हार्मोन्स के सिक्रेशन में मदद करती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में भी ये पाई जाती हैं। अगर बात करते हैं जो थायराइड हार्मोन्स होता है या फिर थायरोमोन हार्मोन्स होता है, थायराइड हार्मोन्स, इसको बोलते हैं थायरोनमोन हार्मोन्स, थायरोनोन हार्मोन्स, जो कि सिक्रीट होता है किससे? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये जो पैराथायराइड हार्मोन्स होता है ये 84 अमाइनो एसिड से बना होता है। कितना? 84 अमाइनो एसिड जो होते हैं उससे जो है मिलकर बना होता है। फंक्शन की अगर बात करें पैराथायराइड हार्मोन्स या फिर पैराथायरामोन, पैराथायरामोन या पैराथायराइड हार्मोन्स, जैसे फंक्शन की बात होती है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, इंटेस्टाइनल वॉल और किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हो गई, जैसे डीसीटी पीसीटी होते हैं, नेफ्रॉन की जो तो पार्ट्स होते हैं, डीसीटी और पीसीटी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके थ्रू जो होता है ये एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करता है और इससे जो है ब्लड में भेजता है, जिससे हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर बात करें जो कैल्शियम का लेवल होता है, हमारे कैल्शियम का बहुत सारा इंपॉर्टेंस रहता है हमारी बॉडी में। कैसे? जैसे नर्व इम्पल्स में, ब्लड कोगुलेशंस में, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में, ये सारे फंक्शन कौन करवाता है? कैल्शियम करवाता है। तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर अगर बात करते हैं ओस्टियोसाइट्स होती है, ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना, ओस्टियोक्लास्ट,
जो ब्लड डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं, ब्लड डिस्ट्रॉइंग बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं, बोन डिस्ट्रॉय करती हैं। और जो बोन से कैल्शियम फॉस्फेट निकलता है उसको जो होता है ब्लड में रिलीज कर देती हैं, जिससे जो नई बोन्स होती है ना उनको बनने में हेल्प मिलती है। जब ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल अच्छा रहेगा तो वो नई बोन्स बनेंगी, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है ना उससे समय जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट की उसकी जरूरत ज़्यादा होती है। तो ये इंटेस्टाइन से और ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स, और हमारी जो ब्लड में छोड़ देता है, जिससे हमारी नई बोन्स जो होता है बनती हैं। ठीक है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के जो होता है अपोजिट काम करता है। कैल्सिटोनिन के हार्मोन्स की जो होता है अपोजिट काम करता है। ये दोनों हार्मोन्स पैराथायरॉयड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन ये दोनों मिलकर जो होता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखते हैं। कैसे करते हैं? तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो होता है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि जो कैल्सिटोनिन होता है वो कैल्शियम के लेवल को कम करता है। तो इसी तरह से जिसकी जब ज़रूरत होती है उसी हिसाब से जो होता है कंट्रोल होते हैं। अगर बात करें कैल्शियम की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में, तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है। तो इससे मतलब देख सकते हैं कि फंक्शन ही ये एक तरह से 4 फंक्शन ही हैं इसके पैराथायरॉयड हार्मोन्स के। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाने में मदद करता है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। बहुत सारे जो होता है एंजाइम्स के फंक्शंस होते हैं जिनको कैल्शियम करवाता है। ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।